नेक्स्ट वन इज लेंस फॉर्मूला। तो देखो लेंस फॉर्मूला निकालना है हमें, जो कि कितना होता है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर आपको अभी के अभी पता कर लेना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इस सिचुएशन में होगा ये कि ये बिल्कुल सेम टू सेम मिरर जैसी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है अगर आप वैल्यू सेम ले लोगे तो। ठीक है, तो आपने वो वाली डेरिवेशन देख ली होगी। अब इसमें देखो करना क्या है। मिरर, अगर ये मिरर होता, जैसे ये मिरर है, यहाँ पे मिरर है, तो ये जो इमेजेस इस तरफ बन रही है ना, वो सेम टू सेम इस तरफ बन जाती, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये बन रही होंगी। ठीक है, मिरर की वजह से लाइट वापस आ जाएगी, बस इतना सा केस है। ऐसे ही बाकी चीज़ों में भी होता है, कनकेव में भी ऐसे होगा, कन्वेक्स में भी। अब देखो क्या क्या सेम होता है। अगर आप इमेज फॉर्मेशन करोगे, तो मैंने जो ये वाला केस लिया है इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, वो है फोर्थ केस, जो लेंस इमेज फॉर्मेशन में आता है, फोर्थ केस। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा इसलिए आपको पता होगा। बट फॉर्मूला, फर्स्ट सिचुएशन होती थी जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर बियॉन्ड 2f रखते हैं, फिर उसके बाद 2f पे रखते हैं, फिर उसके बाद 2f और f के बीच में रखते हैं। ठीक है, या f और c के बीच में मिरर के केस में रखते हैं, वो है ये। तो ये फोर्थ केस बनता है आपका। अब एक और चीज़, यहाँ पे c नहीं आता, देखो 2f लिखा है मैंने, फोकल लेंथ उसका डबल डिस्टेंस। क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा होता है, यहाँ कहीं सी नहीं आता। क्यों नहीं आता है वो बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के केस में आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो ड्राइव करके आ जाता है, जो हमने पीछे किया भी है, दैट इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ जो फॉर्मूला लेंस मेकर से ड्राइव होके आता है, जो आपने अभी जस्ट इससे पिछला वाला किया होगा या देखा होगा कभी, तो लेंस के केस में ये फॉर्मूला मतलब एफ और आर का जो रिलेशन है वो होता है ये आर बाय टू इंटू म्यू माइनस वन। एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो यूज़ होगा। तो इसका मतलब है कि म्यू को चेंज करते जाओगे तो एफ और आर के बीच का रिलेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कोई सर्टेनली नहीं बोलते कभी कि जो एफ है वो डबल हो जाएगा तो वो आर के बराबर होगा, नहीं। कभी कभी वो बराबर भी हो जाते हैं, एफ और आर भी बराबर हो जाता है। इसका मतलब फोकस जो फोकल लेंथ पे ही आ जाता है, यहीं पे फोकस आ जाएगा, इसी जगह पे, जो कि इसीलिए हम इसको ऐसे फॉर्मूला याद रखते हैं। तो यहाँ हम सर्टेनली ऐसे नहीं बोल सकते कि यही होगा, फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, एफ और 2f, ना कि एफ और सी लिखते हैं। अब इसमें एक और अलग चीज़ है, वो है ये, वहाँ ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, ये लेंस, उसका सेंटर, इसलिए इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया। वहाँ ये पोल होता था पी, बस। बाकी सब सेम है, जहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी के हिसाब से इमेज उसी डिस्टेंस पे बनेगी, बस राइट साइड बनेगी। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रैवल होके क्रॉस होके दूसरी साइड जा सकती है, नहीं जा सकती होती मिरर होता तो ये इसी तरफ बनती। बिल्कुल सेम टू सेम केस वही वाला है। तो अब आपको एक चीज़ और याद रखनी, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। क्या याद रखनी है कि जो इमेज फॉर्मेशंस होती हैं, इमेज फॉर्मेशन में अगर कनकेव मिरर की बात करोगे तो उसके सारे केसेस मैच करते हैं कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, और इसका उल्टा, कनकेव लोगे लेंस और कन्वेक्स लोगे मिरर, तो उन दोनों के मैच कर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इमेज फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है एक बार, ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी कहीं। तो अब देखो, लेंस का पता लग गया आपको। लेंस में फॉर्मूला कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको बहुत ही आसान है, ये सबसे आसान केस होता है। आपको दो ट्रायंगल एज्यूम करने हैं, ये वाले दो ट्रायंगल, ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश, ये दो ट्रायंगल। आपको इनको सिमिलर प्रूव करना है। बड़ा ज़रूरी नहीं होता प्रूव करना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए ऐसा होगा। लेकिन अगर प्रूव कर दोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, हो सकता है एक आधा नंबर काट ले। पर फिलहाल आपको पूरा लिख देना है कि ये देखो, ये अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है वो स्ट्रेट ही जाती है हमेशा, तो इसलिए ये बेंड नहीं होगी। प्रिंसिपल एक्सिस भी तो यहीं से पास हो रही है, वो भी बेंड नहीं होगी, तो अपोजिट एंगल दोनों बराबर। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री ईच हो गए। तो किसी भी ट्रायंगल के
किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपको पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी ओ और ओ बी डैश ए डैश, ये ट्रायंगल। इसमें से आपको क्या निकालना है वो हम आगे देख लेते हैं। ऐसे ही एक बार फिर से दूसरा ट्रायंगल लेना है जो कि होगा ये वाला MOF1, या F लिखेंगे हम इसको, और F A डैश B डैश F, ये ट्रायंगल। यहाँ पे भी वही दोनों सिमिलर होंगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलर। तो ये दोनों एंगल है वो इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी सिमिलर हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी से भी एक चीज़ निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बस इतना सा केस है। चलो तो सॉल्व करके देखते हैं। अब मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही वाला केस जो हमने कंसीडर किया वो मैंने लिख दिया। साथ में ट्रायंगल्स भी लेके दिखा दिए आपको, और उनको ट्रायंगल को सिमिलर भी प्रूव करके लिख दिया हुआ। ठीक है, क्यों होंगे वो भी लिख दिया कि हमें, मैंने आपको बताया था ट्रायंगल ये वाला यूज़ करना है एक हमने, और दूसरा हमने यूज़ करना है ये वाला। तो आप देखो यहाँ क्या लिखे, एंगल AOB और A डैश OB डैश। एंगल AOB ये वाला होगा, एंगल A डैश OB ये वाला होगा, B डैश सॉरी, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है, दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्ट के इधर इधर बने हुए हैं, तो अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं, तो वो इक्वल हो गए। दूसरा क्या सिचुएशन है, दूसरी है आपके पास 90 डिग्री वाला, कौन सा, ये वाला, ये तो चलो दिख ही रहा है 90 डिग्री है, तो इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन टू थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन नेचर। इसकी वजह से हम यहाँ से दो चीज़ें निकालने वाले हैं जो कि होंगी, अब देखो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी साइड्स की रेशो बराबर होती है, तो मैं यहाँ पे उन्हीं का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप किसी एक ट्रायंगल को देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको देखता हूँ, अब आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो इसमें तीन साइडें, एक दो तीन, हमें सिर्फ इसकी और इसकी ज़रूरत है, इसकी मतलब इस साइड की, है ना, तो हम सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय इसकी हाइट इज इक्वल टू इसकी, इसका बेस इज इक्वल टू इसका बेस, या जैसे भी लिखना होगा, हाइट अपॉन हाइट इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, या फिर हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू इसकी हाइट अपॉन बेस, एक ही बात है। तो मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो है ये वाला। तो अब देखो इसकी वजह से जो इक्वेशन हमें मिल जाएगी वो होगी ये, कि इन ट्रायंगल में से हम AB डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल्स क्या निकालेंगे, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय B डैश O, ये निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ, विच इज़ क्या बन जाएगा, A डैश B डैश, AB को मैं नीचे ले आया, इज इक्वल टू ये B डैश O ऊपर चल जाएगा और BO नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे अभी आगे। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही एक और ट्रायंगल की बात की थी मैंने, विच इज़ A डैश B डैश F एंड MOF। तो अब देखो ये कहाँ है, यही जो दो राइट साइड पे थे MOF और A डैश B डैश F, इसका यूज़ करना है। यहाँ पे भी सेम सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम इसमें भी साइड्स और हाइट्स की रेशियो लिख लेंगे। तो देखो इस ट्रायंगल में क्या आएगा, इस ट्रायंगल में जो हमारे पास मिलेगा हमें वो होगा, फिर से मैं इसी टाइप से लिख देता हूँ जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा। तो यहाँ आ जाएगा A डैश B डैश, ये हाइट आ गई फर्स्ट वाले ट्रायंगल की जो मैंने यहाँ लिखा है। देखो जो ट्रायंगल लिखा होगा उसी की कंपोनेंट्स लिखने होते हैं ना यहाँ पे, कंपोनेंट मतलब उसी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब साइड्स वगैरह। ठीक है, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय दूसरे वाले की हाइट है, अगर आप देखोगे तो वो है MO, विच इज़ इक्वल टू, अगर आपने ऐसे लिखना है तो मैं डायरेक्टली हाइट अपॉन हाइट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हाइट अपॉन हाइट आ गई इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। अब देखो A डैश B डैश F का जो बेस है वो मेरे ख्याल से B डैश F ही है, डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का OF है, यही होगा। अब मैंने यहाँ पे एक और लाइन लिखी है विच इज़ क्या, कि AB इज इक्वल टू MO है। क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। ये देखो AM एंड
बी ओ इज पैरेलल, तो उसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू एम ओ आ गया। तो यहाँ भी लिख देते हैं फिर हम, इक्वल तो हो ही गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ये जो ऊपर लिखी है इक्वेशन को मॉडिफाई करने का मतलब ए बी की जगह क्या लिखना है, ए बी लिखना है एम ओ की जगह। तो ये बन जाएगी आपके पास ए डैश बी डैश और एम ओ की जगह लिख दिया ए बी, विच इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय ओ एफ। अब इसमें से तो कोई चेंज नहीं है कुछ खास, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं हम। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 का यूज़ करोगे तो देखो, क्योंकि इनके एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास बी डैश ओ अपॉन बी ओ। तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, विच इज़ आ गया आपके पास कितना, फर्स्ट इक्वेशन है, वहाँ से आ गया बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ ओ, बी डैश एफ अपॉन एफ ओ, ये आ गया। अब हमें बस देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो देखो बी ओ दिख रहा है आपको डायग्राम में, जो कि क्या है, ये बी ओ इज यू, मतलब माइनस यू। बी डैश ओ दिख रहा है आपको, वो है प्लस का वी। बी डैश एफ दिख रहा है आपको, जो कि कुछ भी नहीं है। एफ ओ भी दिख रहा है, एफ ओ ये वाला एफ ओ है ना, तो एफ वन को एफ लिखा है मैंने, तो एफ ओ ये फोकल लेंथ होती है। तो देखो सब कुछ है सिवाय बी डैश एफ के, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। अगर आप डायग्राम में देख सकते हो, आपने बना ली होगी, तो बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ विच इज इक्वल टू बी डैश एफ की जगह देखो मैं लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यूज हमें पता है, मैं लिख सकता हूँ बी डैश ओ माइनस ओ एफ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी डैश ओ माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास ओ एफ डिवाइडेड बाय ओ एफ। ये बन गई इक्वेशन। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसमें वैल्यू भर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेयर बी डैश ओ जो है वो था आपके पास, बी डैश में हमने इमेज ली थी, तो इमेज डिस्टेंस है, ये वी आ गया प्लस का, ठीक है। बी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था फ्रॉम सेंटर ओ, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का यू। और अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ओ एफ इज़ फोकल लेंथ। बस ये वैल्यूज़ उठा के पुट करनी है, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, दो ट्रायंगल्स कट सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके उसके सारे कंस्टेंट्स लिख के आंसर निकाल दिए, ठीक है, इक्वेट करके। तो ये बन जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू बी डैश ओ लिखना है मेरे को v माइनस, अच्छा u को नेगेटिव लिखना है, v माइनस ओ एफ इज माइनस का एफ डिवाइडेड बाय ओ एफ इज माइनस का एफ, माइनस का एफ नहीं है प्लस का एफ है ना, प्लस का एफ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की। अगर इसकी जगह कनकेव करते तो फिर यहाँ माइनस पुट करते ताकि आंसर सही हो जाता। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये कुछ कटने वाला तो अभी है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी माइनस यू एफ। अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या बना, सॉल्व करने के लिए हम इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से डिवाइड, यू वी एफ से डिवाइड। अब जो कट रहा है काट देते, एफ एफ कट गया, यू यू कट गया, यहाँ पे यू वी कट गया, यहाँ पे एफ वी कट गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बच गया, 1/u इज इक्वल टू -1/f और प्लस का 1/v, ये बचा। हमें क्या करना है, हमें तो 1/f की वैल्यू निकालनी, तो 1/f को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/u को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, माइनस हो जाएगा। ये बन गया आपका मिरर फॉर्म, सॉरी लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ऐसे निकालते हैं।